समंदर का ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसान के लिए अनजाना है। साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया के ओशंस का 80% हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो सका। इसी वजह से गहराइयों में रहने वाली मखलूकात का पूरा इल्म किसी के पास नहीं है। पुराने सेलर्स ने बार बार एक ही बात लिखी, पानी के नीचे से निकलती हुई बहुत बड़ी टेंटिकल्स और ऐसी शिप्स जो बिना किसी तूफान के अचानक गायब हो जाती थी। आज साइंस ये स्वीकार करता है कि जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड वाकई मौजूद हैं, जिनका साइज 40 से 50 फीट तक होता है। व्हेल्स के जिस्म पर मिलने वाले बड़े सक्शन मार्क्स इस बात का सबूत है कि समंदर में बहुत बड़ी मखलूकात आज भी जिंदा है। आज की इस वीडियो में आपके प्राइम जोन पर हम फैक्ट्स और रिसर्च के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रैकन सिर्फ एक मिथ था या फिर एक ऐसी हकीकत जो समंदर की गहराइयों में आज भी जिंदा हो सकती है। समंदर की गहराइयों का अंदाजा हम अक्सर सिर्फ सरफेस को देखकर लगा लेते हैं, लहरें, हवा और दूर तक फैला हुआ पानी। लेकिन असली कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ रोशनी का सफर खत्म हो जाता है। साइंस के मुताबिक ओशियन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ह्यूमंस ने एक्सप्लोर किया है, बाकी ज्यादातर हिस्सा आज भी पूरी तरह अनजाना है। इस अनजानी दुनिया में ऐसी जिंदगी मौजूद है जिसे ना हमने देखा है और न ही पूरी तरह समझा है। जैसे जैसे हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर गिरता जाता है और रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस स्टेज को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है और इसके नीचे एब्सोल्यूट डार्कनेस होती है। यहीं पर समंदर अपनी असली शक्ल दिखाता है। यहीं पर वो मखलूकात रहती है जो सरफेस की दुनिया के कानूनों को नहीं मानती। पुराने जमाने के सेलर्स इस अंधेरे से वाकिफ थे, बिना साइंस जाने, बिना टेक्नोलॉजी के। उनके पास सिर्फ अपनी आंखें थीं और अपनी यादें, और उन यादों में बार बार एक ही बात लिखी गई, शांत समंदर, पूरी खामोशी, न तूफान न तेज हवा। और फिर अचानक पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल, जैसे कोई बहुत बड़ा जिस्म नीचे से मूव कर रहा हो, फिर पानी को चीरती हुई लंबी और मोटी टेंटिकल्स सरफेस की तरफ आने लगती थी। कुछ ही लम्हों में पूरी शिप उन टेंटिकल्स के बीच फंस जाती और फिर जैसे जमीन ने निगल लिया हो, शिप गायब, क्रू गायब, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ समंदर और खामोशी। उस दौर में इस मखलूक को क्रैकन कहा गया, एक ऐसी मखलूक जो पूरी शिप्स को अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लेती थी और गहराइयों में खींच ले जाती थी। उस वक्त के लोगों के लिए क्रैकन सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक हकीकत थी जिसे उन्होंने महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, इन कहानियों को मिथ कहा जाने लगा। लोगों ने कहा ये बस डर था, इमेजिनेशन थी या थकान का असर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में जब डीप सी एक्सप्लोरेशन शुरू हुई तो साइंस खुद हैरान रह गई, क्योंकि गहराइयों से कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जो सिर्फ कहानियों में सोची जाती थी। जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल क्रीचर्स हैं जिनका साइज 40 से 50 फीट तक होता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा। इनका जिस्म इस तरह बना होता है कि ये जबरदस्त प्रेशर में भी जिंदा रह सके। इनकी आंखें इंसान से भी बड़ी होती है जो अंधेरे में भी मूवमेंट महसूस कर सकती है, और इनकी टेंटिकल्स, इन पर लगे सक्शन कप्स इतने ताकतवर होते हैं कि एक बार पकड़ लेने के बाद कोई चीज आसानी से नहीं छूटती। साइंस मानता है कि ये मखलूकात ज्यादातर सरफेस के पास नहीं आती, ये रहती हैं हजारों फीट नीचे, उस दुनिया में जहां ह्यूमंस का पहुंचना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है, अगर जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड आज मौजूद है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि यही मखलूकात पुराने सेलर्स के लिए क्रैकन बनी हो? इस सवाल का जवाब हमें वेल्स से मिलता है। जब साइंटिस्ट्स ने स्पर्म वेल्स का स्टडी किया तो उनके जिस्म पर कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखी। बड़े गोल और गहरे सक्शन मार्क्स। ये मार्क्स किसी छोटी मखलूकन के नहीं हो सकते। ये साफ सबूत है कि वेल्स का सामना उन मखलूकों से होता है जो खुद वेल्स से भी टकरा सकती है। सोचिए, अगर कोई मखलूक वेल जैसी जायंट क्रीचर से लड़ सकती है तो एक वुडन शिप उसके लिए क्या मायने रखती होगी। यहीं से क्रैकन की कहानी फिर से जिंदा होती है। हो सकता है जो सेलर्स ने देखा वो कोई काल्पनिक मॉन्स्टर ना हो, बल्कि कोलोसल स्क्विड जैसी कोई रियल मखलूक हो जिसका साइज और मूवमेंट इंसान के दिमाग के लिए बहुत ज्यादा था। अंधेरी रात, कम रोशनी और अचानक सरफेस पर आती टेंटिकल्स। इस नजारे में मिथ और रियलिटी के बीच की लाइन खुद ब खुद मिट जाती है। आज भी दुनिया के कई ओशंस में ऐसी जगहें हैं जहाँ से शिप्स अचानक गायब हो जाती है। कभी सिग्नल खत्म, कभी रेडर से गायब। साइंस के पास हर सवाल का जवाब आज भी नहीं है, क्योंकि ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। जो चीज देखी नहीं गई वो मौजूद नहीं है। ये साइंस भी नहीं कहता। साइंस बस इतना मानता है कि हम नहीं जानते, और जहाँ नॉलेज खत्म होती है वहीं से रहस्य शुरू होते हैं। हो सकता है क्रैकन एक एग्जैजरेटेड कहानी हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि क्रैकन आज भी जिंदा हो, बस हमसे बहुत नीचे, बहुत दूर, उस दुनिया में जहाँ रोशनी
पानी नहीं, सिर्फ प्रेशर है और खामोशी। शायद क्रकेन कभी मॉन्स्टर नहीं था, शायद वो समंदर की एक और हकीकत था जिसे हमने कहानी बना दिया। और हो सकता है जिस दिन साइंस समंदर की पूरी गहराइयों को एक्सप्लोर कर ले, उस दिन क्रकेन का नाम सिर्फ मिथ न रहे बल्कि एक रिकॉर्डेड रियलिटी बन जाए। लेकिन तब तक ये राज समंदर ही अपने सीने में छुपाए रखेगा।